तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांग लिंग यहाँ पर कोई ट्रेजर यूज करता है जिसमें से एक लेडी टाइप कोई निकलती है। और जैसे ही वो अपने पाम से वो जो फिगर डिसअपियर हो रहे थे उसे टच करती है, तुरंत ही उधर से आवाज आती है कि तुम 9th फ्लोर पे जा सकते हो। अब आगे भाई इतना कान लगा के सुन ही रहे हो तो वीडियोस को लाइक भी कर दो। तुम ही से बोल रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। आगे बढ़ते हैं। इधर वांगलिंग भी गायब हो जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है। अब जो ओल्ड मैन था चैन फैमिली का, उसे दिखाया जाता है। वो बोलता है बाकी अपने दो साथियों से कि लगता है फेलो कल्टीवेटर जू का चांस अब शुरू होने वाला है। पता नहीं उसे कौन सा स्पेल मिलेगा। 4th फ्लोर पे अब जो कल्टीवेटर लू था जिसकी की बॉडी जा चुकी थी वांगलिंग के अटैक की वजह से, वो भी हाँ में सर हिलाता है। बट जो आखिरी कल्टीवेटर था सॉन्ग फैमिली का, वो कुछ नहीं बोलता है। वो बोलता है अचानक से यार कुछ तो गड़बड़ है। अब बाकी दोनों भी कलेक्शन पवेलियन की तरफ देखते हैं, क्योंकि वहां पर पहले जो 4 रेज ऑफ लाइट चमक रही थी अब वो 5 में बदलती है। वो रुकती नहीं है। ये हैरान थे कि यार ये बंदा 5वें फ्लोर पे एंटर कर गया। ये बढ़ते जाती है 6, 7। अब तो इनकी एकदम आंखों में अलग ही हैरानी रहती है। ये चिल्लाते हैं कि इम्पॉसिबल। और फाइनली जब 9 रेज ऑफ लाइट चमकती है तो इनके मुंह से अब शब्द भी नहीं निकल रहे थे कि भाई क्या ही बोले, क्योंकि आज तक कोई 9वें फ्लोर पे गया ही नहीं था। मैक्सिमम इनके जो फैमिली के एंसेस्टर थे वो 8वें फ्लोर तक जा पाए थे। अब जो 9वां फ्लोर था इसका पवेलियन ज़्यादा बड़ा नहीं था। 10 वुडन फ्रेम्स थे और कहीं कहीं लिखा हुआ था कॉल द विंड, समन द रेन, मैजिकल आर्सेनल, लैंड कोलैप्स माउंटेन, डार्क मून, क्लियर स्काइज। वांगलिंग इन पेंटिंग्स को देखता है और ऐसा समझ में नहीं आता है। अब ये दिमाग लगाता है कि कॉल द विंड और समन द रेन ये दो स्पेल्स होने चाहिए। मैजिक आर्सेनल भी स्पेल हो सकता है। बाकी भी से समझ में आता है, मतलब वो कोलैप्स माउंटेन। बट ये जो डार्क मून और क्लियर स्काइज थे इसे नहीं समझता है। आगे में से एक चटाई दिखती है। चटाई को ये टच करता है तो और हैरान होता है, क्योंकि इसका हाथ चटाई के आर पार निकल जाता है। इसे ये समझ में आता है कि जो भी चीज़ें उसे ये टच नहीं कर सकता, बस देख सकता है। और ये सोचता है कि अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं 4थे फ्लोर पे ही रह जाता था। फिलहाल ये बैठ जाता है और पेंटिंग की तरफ चुपचाप देखता है कि यार 9वें फ्लोर पे सेलेस्टियल लॉर्ड बसा सकते हैं तो ये जगह सिंपल तो नहीं है। समय बीतता है। इसे समझ में आता है यहाँ पर जो पेंटिंग है वही असली चाबी है, मतलब उसी से कुछ मिल सकता है। और फिलहाल अब ये पूरा फोकस उस पेंटिंग पे करता है। समय बीत रहा था। वांगलिंग की अब आंखें भी बंद हो जाती हैं और आंखें बंद करने के बाद भी इसके दिमाग में वही पेंटिंग दिखता है। और फाइनली आंखें खोल के बोलता है यार कुछ तो गड़बड़ है। मैं पेंटिंग के अंदर एंटर भी नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ तो है जो मुझे रोक रहा है। अब यहाँ पर एक पेड़ सा था जिसके नीचे एक बच्चा बैठा था, तो इसकी नज़र वहाँ पे जाती है, जो कि पहले कल्टीवेट कर रहा था। बट अब इसके हाथ, मतलब हाथ पैर अलग डायरेक्शन में थे। बेसिकली वो भी पेंटिंग का ही पार्ट था। समय और बीतता है। 7 दिन निकल जाते हैं। हर 2-3 घंटे पे वो जो बच्चा उस पेंटिंग में बना हुआ था पेड़ के नीचे, उसकी मुद्राएं चेंज होती थी। मतलब कभी हाथ दूसरे पोजीशन में तो कभी दूसरे। और नोटिस करना बहुत मुश्किल था। और बच्चा जैसे जैसे वो टेक्निक्स बनाता है, अगर आपने कक्कासी सेंसे को देखा होगा, तो जैसे वो हैंड साइन मूव करते थे कोई भी जोत्सु यूज करने के लिए, कुछ वैसा ही बच्चा कर रहा था। तो वांगलिंग हर एक हैंड साइन को याद करता है और खुद से अब वो सीलिंग टेक्निक्स बनाने लगता है। और जैसे ही ये ऐसा करता है मानो ये गायब सा होने लगा हो। आखिरी सील जैसे ही बनाता है इसका जो बॉडी था वो अलग हो जाता है, ओरिजिन सोल अलग हो जाता है। और ये मानो कई और स्पेस में फिलहाल पहुंच चुका था, उसी पेड़ के पास जहां पर एक डाउइस्ट बैठे हुए थे। और वही शब्द इसे मिलते हैं कॉल द विंड, समन द रेन। आगे का आपको पता ही है। अब यहाँ पर वांगलिंग को बहुत सारे लोग देखने को भी मिलते हैं। एक बंदा बाहर आता है। पूरी क्लियर तो नहीं दिख रहा था, बट फिर भी एक प्रेशर फील करता है वांगलिंग। और वो स्माइल कर रहे थे और ये बोलते हैं कि आज मास्टर केयर फ्री पेंटिंग बनाएंगे। मतलब अपने खुद को बोलते हैं और बताते हैं कि सेलेस्टियल लॉर्ड रूनबिन ने इन्हें इनवाइट किया है, तो आप सभी लोग इस पेंटिंग को देखो। यही वो डाओ है जो मैं जानता हूँ। और उसके बाद ये बंदा पेंटिंग बनाना शुरू करता है। तो पहले आसमान में हवाएं चलती हैं जो कि 9 ब्लैक ड्रैगन्स में बदल जाती हैं। तो वांगलिंग इस पावर को समझता है जिसे कि कॉल द विंड कहा जाता है। और मानो इस समय इसका ओरिजिन सोल उस हवा के झोंकों को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। पर इस दौरान एक पावर आता है जो कि इसे संभालता है। और एक और आवाज़ सुनने को मिलती है कि आप सेलेस्टियल एम्परर, मतलब जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी, आपका ये स्पेल बहुत तगड़ा है। कॉल द विंड नाम है इसका, और इसे मैं 9th फ्लोर पे रखूंगा। अब इसे कोई सीख पाता है या नहीं वो उसके नसीब के ऊपर डिपेंड करेगा। फिलहाल वांगलिंग पेंटिंग से बाहर निकलता है और अपनी बॉडी में आ जाता है। और इसको समझ में आता है, मतलब मैं लकी हूँ कि मुझे ये स्पेल मिला। इसे समझ में आता है कि वहाँ पे सेलेस्टियल एम्परर थे, सेलेस्टियल लॉर्ड, मास्टर केयर फ्री, तीनों ने मिलकर शायद ये पेंटिंग बनाई है।
अब यहाँ पर तो मुझे भी डाउट है। इसे एक चीज़ और समझ में आता है, ये पेंटिंग उसी बंदे ने बनाई है जिसे वांगलिंग ने स्टोरेज स्पेस में भी देखा था। मतलब वो जो वांगलिंग के पास स्टोरेज स्पेस था जहाँ पर इसने ब्लड एंसेस्टर को पकड़ा था, शायद ये उन्हीं का है। अब ये 9th फ्लोर से बाहर निकलता है। इधर समय बीत रहा था और वो जो 3 लोग खड़े थे गेट पे, वो काफ़ी हैरान थे और अब इनके अंदर जेलसी आ रही थी कि भाई वो स्पेल तो हम छीन लेंगे इस बंदे से। वांगलिंग जैसे बाहर निकलता है, एक आवाज़ आती है कि सॉरी फेलो कल्टीवेटर्स हो। अब तो मैं आपको अपने चेन फैमिली में साबित मतलब ला नहीं सकता। वो स्पेल मुझे चाहिए। और तीनों इस समय इस पर अटैक करते हैं अपने पावरफुल स्पेल्स के थ्रू। अब जो चेन फैमिली का बंदा था वो सिल्वर निडल्स यूज़ करता है। सॉन्ग फैमिली का बंदा यिन और यांग पैटर्न। और जो फीमेल कल्टीवेटर थी जिसकी बॉडी वांगलिंग ने डिस्ट्रॉय कर दी थी, एक क्रिस्टल फैन यूज़ करती है। इधर वांगलिंग एक विचारों में खोया हुआ था। वो स्पेल के बारे में सोच रहा था, कॉलिंग द विंड। और इस दौरान ये बोलता है कॉल द विंड। तुरंत ही हवा का झोंका चलता है। आसमान काला पड़ने लगा था और एक पावरफुल ऑरा इस स्पेस को घेर लेता है। और ये सब काफ़ी फास्ट होता है। ये बेसिकली सेलेस्टियल एम्परर का स्पेल था जो कि हजारों सालों से गायब था, पहली बार फिर से प्रकट होता है। और ये हवा का झोंका इन तीनों बंदों की तरफ पड़ता है। जो चैन फैमिली के बंदे का निडल था वो तो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है। वो समझ जाता है कि ये वो सेलेस्टियल स्पेल है, 9th फ्लोर वाला। अब ये बंदा भागने को देखता है। ये जानता था अगर ये हवा इसे टच किया तो ये भी खत्म है। सेम हाल सॉन्ग फैमिली के बंदे का भी होता है। उसका भी जो यिन यांग अटैक था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। बॉडी को छोड़ के ये सोल फॉर्म में भागता है। सेम हाल उस लड़की का भी होता है। इधर वांगलिंग को अब समझ में आता है, अच्छा तो ये है कॉल द विंड। फिलहाल वांगलिंग 1 बिलियन सोल फ्लैग निकालता है और जो वो लू कल्टीवेटर थी उसके पीछे लगा देता है। और साथ में वो जो ग्रेन ऑफ सैंड था उसे ये फिर से बाहर निकालता है, जो कि एक स्टैंप में बदल जाता है और कल्टीवेटर सॉन्ग के पीछे जाता है। अब वांगलिंग कर्मा वीपी यूज करता है। सॉन्ग फैमिली का बंदर होता है कि भाई मैं गलत था, पर वांगलिंग इसे मार देता है और इसकी ओरिजिन एनर्जी को डिवोर कर जाता है। वांगलिंग का चेहरा जो कि उतर चुका था क्योंकि उस अटैक को यूज करने के बाद इसका अच्छा खासा ओरिजिन एनर्जी लगा था, लेकिन फिलहाल ये रिकवर कर जाता है। वहीं कल्टीवेटर लू को ये सोल फ्लैग में ट्रैप कर चुका था। अब वांगलिंग इस पर भी कर्मा भी यूज करता है और ये लड़की बोलती कि अगर तुम मुझे मारोगे तो लू फैमिली तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। बट वांगलिंग इससे भी डिवोर कर जाता है। पहले बंदे को जो इसने मारा था जैसे कि इसने सोल फ्लैग में रखा था उससे भी ये डिवोर कर जाता है। और वांगलिंग अब कल्टीवेट करने लगता है। और थोड़ी समय बाद जब ये उठता है तो जब सांस लेता है मतलब मुंह से सांस बाहर फेंकता है तो ब्लैक हवा का झोंका निकलता है और ये फाइनली बोलता है कि भाई क्या स्ट्रॉन्ग सेलेस्टियल स्पेल है। इतना बस मुझे थोड़ा सा समझ में आया और मैं इसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था, बट ओरिजिन एनर्जी इसमें काफ़ी लगता है। और अगर मैं जल्दी रिकवर नहीं करता तो मैंने जो जी रियल्म को ट्रैप करके रखा है उस बंदे का, उसके आसपास ओरिजिन एनर्जी है, उसी से इसने ट्रैप किया है, तो वो भी खत्म हो जाता तो मैं मारा जाता। अब वांगलिंग सोचता है कि यार इस पवेलियन को छोड़ू क्यों, क्योंकि इसने मास्टर केयरफ्री की आवाज़ सुनी थी जब उन्होंने इस पवेलियन को पहली बार बनाया था। मतलब इसके लिए एक पेंटिंग बनी थी और उस बच्चे ने जब वो टेक्निक्स यूज़ किए थे तो पूरा पवेलियन कांप रहा था। तो वांगलिंग फिर से वही सीलिंग टेक्निक यूज़ करता है। कलेक्शन पवेलियन अब चमकने लगता है और धीरे धीरे छोटा होने लगता है, इसके एक हथेली पे आ जाता है। और वांगलिंग अब काफ़ी खुश था। ये जानता था कि अब चारों फैमिलीज वाले इसके दुश्मन बन ही चुके हैं और बहुत सारे ये रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। इस प्रोसेस में 10 साल लगते हैं। अब ये 10 साल सही लिखा है या 10 दिन होगा, पता नहीं मुझे भी। कुछ महीनों के बाद वांगलिंग और ली युवान यहाँ से निकल जाते हैं। ली युवान की हालत काफ़ी ख़राब थी क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस लगाने में इसने काफ़ी मदद किया था, तो इसका ओरिजिन एनर्जी काफ़ी कम हो गया था। और ये बोलता है कि अब चारों फैमिलीज मिल के भी इतना आसानी से इसे तोड़ नहीं सकती। तो बेसिकली 15 दिन ही हुए थे। और वांगलिंग अब बोलता है कि भाई मेरे काम यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं और ये थंडर फर्नेस निकालता है। इसको मालूम था यहाँ से निकलना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो जो 5 कलर लाइट चमकी थी वो जी रियल्म वाला बंदा, वो खतरनाक थे। ली युवान अभी सोच भी नहीं रहा था कि जाना है और बोलता है कि आपको वो बाकी फ्रैगमेंट्स चेक नहीं करने हैं। वांगलिंग तो वैसे भी इसे कलेक्शन पवेलियन मिल चुका था और क्या चाहिए। और आसपास के फ्रैगमेंट को भी वांगलिंग ने सील कर दिया था जहाँ पर कलेक्शन पवेलियन था, तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और इसने ली युवान को चीज़ बताई भी नहीं था कि इसे कलेक्शन पवेलियन मिला है। अब ली युवान कहता है कि पहले हमें एक लोकेशन पे पहुंचना पड़ेगा, तब तो हम थंडर फर्नेस यूज़ करके यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। मतलब जैसे कि सेलेस्टियल गेट के आसपास हमें रहना पड़ेगा। अब ये चीज़ इसने शेंग होंग हू के नाम से भी मुंह से भी सुना था। और फिलहाल ये उसी तरफ बढ़ते हैं। इधर ये आगे बढ़ रहे थे, वहीं थंडर सेलेस्टियल रियल में बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे। जो 4 फ्रैगमेंट्स थे अलग अलग डायरेक्शंस में, वहाँ पर काफ़ी कल्टीवेटर्स इकट्ठा हो चुके थे। और इन लोगों में रेस्ट्रिक्शंस मास्टर भी थे, तो जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो उन्हें तोड़ने लगे थे।
शेंगहोंग हू को भी दिखाया जाता है जहाँ पर ये खड़ा था। इससे आगे में 10,000 फीट का एक एंशियंट रेस्ट्रिक्शन था। और ये खुद सोचता है कि यार यहाँ पर मैं कुछ महीने पहले आया था, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, अचानक से कैसे आ गया इतने कम समय में। अब इसे भी कुछ गड़बड़ लगता है। अब इस दौरान इसके डायरेक्शन में 10 थ्वार्ड एनर्जी चमकती है और इनके बीच में जैन कॉन्ग ली था। शेंगहोंग हू को देखकर ये रुकता है, स्माइल करता है। हू बोलता है यार तुम काफ़ी लेट आए हो। पर कॉन्गली भी स्माइल करता है और कहता है तुम्हें पता है मैं रास्ते में किससे मिला। शेंगहोंग हू बोलता है मुझे क्या पता। अब फाइनली ये बोलता है कि सीनियर से। शेंगहोंग हू की आंखों में भी एक चमक था कि सच में। कॉन्गली बोलता है कि हाँ शायद वो इधर आ भी सकते हैं, कि हाँ इस जगह में कुछ रहस्य है तो उन्हें भी इंटरेस्ट होगा। फिलहाल ये इस फॉर्मेशन के बारे में बात करने लगते हैं। अब जो नॉर्थ साइड वाला फ्रैगमेंट था वहाँ के लोग उस फॉर्मेशन को तोड़ देते हैं और इन्हें एक रास्ता दिखता है जो कि टनल के समान था। और जैसे ये लोग अंदर जाते हैं कुछ घंटों बाद चीखने की आवाज़ आती है और एक रेड लाइट उस टनल में चमकती है। टनल भी इस समय कोलैप्स करने लगा था और लोग जो बाकी उस डायरेक्शन में थे नॉर्थ साइड में वो भागने लगते हैं। बट बहुत कम ही लोग बच पाते हैं। अब जो ईस्ट साइड का फ्रैगमेंट था उसे भी लोग तोड़ लेते हैं और वहाँ पे भी अंदर एंटर करते हैं। वहाँ पे भी सेम चीज़ होता है, टनल डिस्ट्रॉय हो जाता है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। पूरा थंडर सेलेस्टियल रियल्म मानो खून से नहा रहा हो। अब जब शेंगहोंग हो जैन कॉन्गली वगैरह थे ये वेस्टर्न फ्रैगमेंट के साइड थे, तो यहाँ पर भी फ्लक्चुएशन होता है। और फाइनली ये लोग भी इस फॉर्मेशन को तोड़ चुके थे। इन्हें भी सेम टनल दिखता है और बहुत सारे लोग जो कि लालची होते हैं वो एंटर करते हैं। बट शेंगहोंग हो और कॉन्गली अंदर नहीं जाते। इन्हें डाउट तो पहले से था कि इतना इजीली फॉर्मेशन कैसे टूट गया। कुछ और लोग थे जो अंदर नहीं जाते हैं। और यहाँ से भी सेम घटना होती है, टनल कोलैप्स करता है, बहुत सारे लोग चीखते हैं। शेंगहोंग हो कॉन्गली वगैरह अब यहाँ से भागने लगते हैं। चौथा फॉर्मेशन भी टूट चुका था, साउथ डायरेक्शन वाला। और इस समय थंडर सेलेस्टियल रियल्म में जो टोटल 9 फ्रैगमेंट्स थे, जैसा कि उस बंदे ने बोला था 5 बाकी थे, एक वांगलिंग वगैरह ने तोड़ दिया था, अब ये 4 बाकी थे, ये चारों भी टूट चुके थे। तो 9 फ्रैगमेंट्स अब चमकते हैं और 9 डायरेक्शन में अलग अलग फॉर्मेशंस बनते हैं, ये फ्यूज होने लगते हैं। और अंदर से एक पावरफुल ऑरा लोग यहाँ पर फील करते हैं। सबको समझ में आता है कि मतलब जो भी सील था अब वहाँ से बाहर आ रहा है। तो बात ऐसी थी कि इस बंदे की मतलब हाथ दूसरे फ्रैगमेंट में था, दूसरा हाथ दूसरे फ्रैगमेंट में, खोपड़ी कहीं और ये सभी पार्ट अब फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। वांगलिंग और ली वान जो कि भाग रहे थे इस ऑरा को फील करते हैं। ली वान अपने डिवाइन सेंस को फैलाने वाला था, पर तभी इधर भी रेड लाइट चमकती है। इससे भी एक हाथ दिखाई देता है। वांगलिंग ली वान को पकड़ता है और यहाँ से भागने लगता है। वांगलिंग जब उस हाथ को देखता है तो मानो वो हाथ भी वांगलिंग को नोटिस करता है और वांगलिंग के आसपास 5 स्पेशल क्रैक्स हो जाते हैं। वांगलिंग पीछे हटता है और अपने बॉडी से थंडर पावर से अटैक करता है। ये जो हाथ था ये थंडर पावर को ऐसे हाथों में पकड़ लेता है और मसल देता है और उसके अंदर जो ओरिजिन एनर्जी थी उसे अब्जॉर्ब कर लेता है। वांगलिंग को और डर लगता है। अब वांगलिंग उस फ्रैगमेंट को निकालता है और फ्रैगमेंट की मदद से इस हाथ पर अटैक करता है। हाथ में रेड लाइट फिर से चमकता है और ये जो स्टैम्प का पावर था फ्रैगमेंट का उसे भी ये डॉज कर जाता है। वांगलिंग दोबारा भागता है पर जहां ये भाग रहा था फिर से स्पेस में क्रैक्स होने लगते हैं। अगर ये उसे टच कर गया तो खत्म है। हाथों में मानो उस बंदे के पॉइजन भी था और सबसे डेंजरस बैटल शायद वांगलिंग के हिसाब से ये लड़ रहा था जब से ये कॉर्पोरियल यांग स्टेज पे पहुंचा है। अब वांगलिंग भागता है और स्टॉप स्पेल यूज करता है, साथ में बीस्ट बोन टैटू को भी। अब बीस्ट बोन टैटू के अंदर जो एविल हो रहा था वो काफी मॉन्स्टरस था। फिलहाल जो स्पेस में क्रैक्स हुए थे बेसिकली वो 5 ब्लड के बूंदों की वजह से हुए थे और उन बूंदों में ये जो वांगलिंग का बीस्ट टैटू का ऑरा था वो मिक्स होता है। 3 बूंद वो तो पत्थर में बदल जाते और 2 बूंद पीछे हटते हैं। अब ये जो हाथ था वांगलिंग का पीछा नहीं करता है, यहाँ से निकल जाता है। वांगलिंग अंदाजा लगाता है ये जो हाथ का पावर था आराम से कॉर्पोरियल यांग के पीक पर था और बोले तो निर्वाणा स्क्रायर के काफी करीब। अब वांगलिंग इस हाथ का पीछा करता है और इसे सेलेस्टियल स्वॉर्ड से अटैक करता है और वांगलिंग के अटैक की वजह से यह हाथ थोड़ा इंजर्ड हो जाता है और तेजी से भागने लगता है। इधर 7-8 लोगों को दिखाया जाता है जो कि असेंडेंट के मिड और लेट फेज में होंगे। ये काफी तेजी से भाग रहे थे और ये हाथ सीधा इनको क्रश कर देता है, इनके ओरिजिन सोल्स और ऑरा को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हाथ के ऊपर जो रेड लाइट थी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और वांगलिंग ने जो इसे इंजर्ड किया था ये पूरी तरह से हील हो जाता है। इधर इस दौरान एक पैर भी इधर बढ़ता है। वांगलिंग अब समझ जाता है कि भाई मतलब नहीं है और ये भागता है। हाथ भी सोचता है कि इस बंदे का पीछा क्या करना है और ये निकल लेता है। हाथ और पैर यहाँ से गायब हो जाते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर ब्लड ऑरा को फील किया जा सकता था। अब ये हाथ पैर खोपड़ी अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे थे और लोगों की ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहे थे और फाइनली सेलेस्टियल रियलम के सेंटर में आके ये जुड़ने लगे थे और एक पूरी बॉडी बन जाती है। बंदे के जो बाल थे वो सफ़ेद थे
चेहरे पर कई सारे जख्मों को देखा जा सकता है, बॉडी भी डैमेज थी। राइट आई इस बंदे का मिसिंग था। और ये बंदा बोलता है कि सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई, तुम्हारा सेल कितना भी स्ट्रांग था लेकिन समय के साथ वो कमज़ोर पड़ गया और तुमने एक हीलिंग फॉर्मेशन छोड़ा था, तो उसकी वजह से मैं काफ़ी हील भी हो चुका हूँ और ये फॉर्मेशन अभी तक है, मतलब तुम भी जिंदा हो गए। सेलेस्टियल रियल्म कोलैप्स हुआ था लेकिन मैं बच गया। और ये बंदा काफ़ी तेज़ी से हंसता है और बहुत फास्ट था। अब जो भी लोग मिलते हैं उन्हें ये मारते जाता है और ऑरा एब्जॉर्ब करते जाता है। फिलहाल ये 9वें फ्रैगमेंट पे अटैक करता है जहाँ पर इसका राइट आई था और उसे भी ये अपनी आंखों में लगा लेता है। इसी के इस आंख में जी रियल्म का पावर था। और ये बंदा बोलता है यार अभी तो मैं बस अपने 10% पावर को ही रिकवर कर पाया हूँ और यहाँ पर अच्छे खासे जूनियर्स हैं तो मज़ा तो आएगा। वांगलिंग इधर काफ़ी तेज़ी से भाग रहा था। सभी लोगों का सेम हाल था। रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं और सभी लोग सेलेस्टियल गेट की तरफ ही बढ़ रहे थे। पर इस दौरान एक लाल धुंध चारों तरफ छाने लगता है और आवाज़ आता है कि कोई कहीं नहीं जा पाएगा और एक सांस में कितने लोगों को यह मार के एब्जॉर्ब कर लेता है। और तुम लोगों के पास इतनी कम ओरिजिन एनर्जी, क्या हो गया है आजकल के लोगों को? ये बंदा ऐसा भी बोलता है। अब इस दौरान एक बंदा जिसके पास 13 फ्लाइंग शॉट थे इस वाइट हेड मैन पे अटैक करता है और सबको भी बोलता है कि सभी लोग फाइट करो, नहीं तो हम में से कोई नहीं बच पाएगा। इधर ये जो बंदा प्रकट हुआ था ये थंडर सेलेस्टियल गेट को ही बंद कर देता है और बोलता है अब तो गेट बंद हो चुका है तो तुम सभी लोग मेरा आहार बनोगे। एक एक कर को ये मार रहा था। अब जैसे कोई असेंडेंट लेवल पे था तो उनके अंदर ओरिजिन एनर्जी ना मात्रा के रही थी। तो ये बोलता है यार क्या ही कमज़ोर बंदे हैं। अब ये बंदा अच्छे खासे लोगों को एब्जॉर्ब करता है और एक टेक्निक यूज़ करता है सेलेस्टियल स्पेल क्लोन्स। तो इसके जैसे ही 3-4 और क्लोन्स प्रकट होते हैं और अलग अलग डायरेक्शंस में भेज देता है। टोटल 32 बनाता है ताकि जल्दी जल्दी लोगों को एब्जॉर्ब कर पाए। और ये हंस भी रहा था कि मैं देखता हूँ यहाँ से कितने बच के भाग पाते हैं। कुछ लोग तो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी करने लगे थे कि यार मरना ही है तो क्यों इसके, मतलब ये डिवोर क्यों करेगा हमें। और जैसे जैसे ये बंदा डिवोर कर रहा था इसकी रेड लाइट और इंटेंस हो रही थी, इसका कल्टीवेशन रिकवर कर रहा था। इधर जैन कोंगली को दिखाया जाता है और इसके साथियों को, और ये लोग इस वाइट हेड ओल्ड मैन पर अटैक कर रहे थे। दूसरी साइड से टान यानफेंग वगैरह भी अपनी टीम को लेकर थे। अब ये वाइट मैन, इससे मानो इनके अटैक से फर्क ही नहीं पड़ता है, ये अचानक से गायब होता है और टान यानफेंग के ग्रुप के पीछे प्रकट होता है। एक बंदे को ऐसा पकड़ता है और उसके ऑरा को निचोड़ लेता है पूरा। पर पीछे से शेंगहोंग हू भी इस पर अटैक करता है। वैसे तो टान यानफेंग और शेंगहोंग हू में नहीं बनता था, पर सिचुएशन ऐसा था कि ये लोग करे तो करे क्या। अब जो भी कॉर्पोरियल यांग स्टेज पे थे सभी इकट्ठा होते हैं और इस बंदे पर अटैक करते हैं। बट इस बंदे के बहुत सारे क्लोन्स थे तो अलग अलग डायरेक्शन में ये लोगों को डिवोर कर रहा था। इधर ली युवान और वांगलिंग को दिखाया जाता है। ये वाइट मैन इनके सामने भी प्रकट होता है, मतलब इनसे 500 मीटर की दूरी पे। और अब ली युवान कहता है कि शायद हम बच ना पाए। वांगलिंग की नज़र शेंगहोंग हो और बाकी लोगों पे भी पड़ती है। बट ये बैटल करने के मूड में नहीं था। ये जानता था कि वाइट हेडमैन बहुत स्ट्रांग है, ब्लड एंसेस्टर भी इसके सामने कुछ नहीं है। और बड़ी बात, जैसे जैसे ये लोगों को डिवोर कर रहा है इसकी ऑरा भी बढ़ रही है। अब वांगलिंग ली युवान से कहता है कि क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? ली युवान हाँ में सर हिलाता है और बोलता है कि आपके पास कोई मेथड है क्या ब्रदर जू कि हम यहाँ से निकल पाएंगे? वांगलिंग बोलता है कि हाँ एक स्पेल तो है बट मैंने उसे पूरी तरह से मास्टर नहीं किया है। ये स्पेशल बेंडिंग की बात कर रहा था। ली युवान जानता था यहाँ रहूँगा तो वैसे भी मरूंगा तो ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि वांगलिंग वो स्पेल किसी के साथ यूज़ नहीं किया था, मतलब किसी को ले जाने के लिए अकेले पे यूज़ किया था और पूरी तरह से इसे महारत भी हासिल नहीं था। फिलहाल वांगलिंग उस टेक्निक को ट्राई करता है और स्पेस में मर्ज होने लगता है। वांगलिंग एकदम शांत था और स्पेस में गायब होने लगता है। ली युवान पे उसका प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और फाइनली ये स्पेस में मानो एंटर कर जाते हैं। बट जो वाइट हेड मैन था वो कॉर्पोरियल यांग के बंदों पर अटैक कर रहा था और हंसता है। और जैन कोंगली, टान यानफेंग इसका कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। एक एक के बाद ही पीछे जाके गिरते हैं और खून की उल्टी कर रहे थे। और ये बोलता है कि ये लोग ठीक ठाक स्ट्रांग है लेकिन जो सेलेस्टियल आर्मी थी उससे बहुत वीक है। मैं तुम लोगों पर तो जी रियल यूज़ भी नहीं कर सकता, मतलब तुम लोग लायक भी नहीं हो। ये एक अटैक यूज़ करता है लाइट स्क्रीन के समान और जो भी इसे टच करता है वो डिवोर हो जाता है। पर इसकी नज़र वांगलिंग पे पड़ती है जो कि गायब हो रहा था कि ये बंदा अपने डाओ को वर्ल्ड के साथ मर्ज कर पा रहा है। और ये गायब होता है क्योंकि सेलेस्टियल रियल में भी बहुत कम ही लोग थे जो कि डाओ के साथ मर्ज हो पाते थे। बट ये बंदा उसे ट्राई कर रहा है, हालांकि इसने पूरा मास्टर नहीं किया। और ये स्पेस में अटैक करता है और जिसके वजह से वांगलिंग जो स्पेशल बेंडिंग यूज़ कर रहा था ये कर नहीं पाता है। वहाँ का जो स्पेस था वो सॉलिड हो जाता है तो वांगलिंग बाहर आता है। लीवान की हालत भी काफ़ी ख़राब थी पर वांगलिंग जानता था ये लीवान को उठा के आगे की तरफ फेंक देता है, सेलेस्टियल गेट की तरफ जो कि धीरे धीरे गायब हो रहा था। वाइट हेडमैन
अब इसकी तरफ देखता है। अब वांगलिंग अपनी ओरिजिन ऑरा को यूज़ करता है। थंडर पावर रिलीज होता है। इसकी मदद से ओल्ड मैन को ये रोक पाता है। अब शेंग होंग हू और बाकी लोगों की भी नज़र वांगलिंग पे जाती है। शेंग होंग हू और जैन कोंगली काफ़ी खुश हो जाते हैं कि शायद अब हम बच पाएं। यानफेंग भी वांगलिंग को देखता है कि ये तो वही है जूमो जिसके खिलाफ ये जीत भी नहीं सकता था। वांगलिंग इधर पीछे हटता है और ली युवान को बोलता है कि थंडर फर्नेस यूज़ करो। ली युवान फाइनली यहाँ से गायब हो जाता है। वांगलिंग भी थंडर फर्नेस निकालता है, जाने वाला था, पर वाइट हेडमैन कहता है गेट क्लोज। तो थंडर सेलेस्टियल गेट यहाँ का भी ये सील कर देता है। गेट गायब हो जाता है और ओल्ड मैन हंसता है कि मैं तुम्हें याद कर पा रहा हूँ। तुम वही ना की कल्टीवेटर हो जिस पर मैंने अपने जी रियल्म से अटैक किया था, और मुझे तुम्हारे जैसे चौकन्ने बंदे पसंद नहीं है। मैं देखना चाहूँगा कि तुम यहाँ से कैसे भागते हो। अब इस बंदे की आंख फिर से चमकती है। वांगलिंग जानता था कि अब भागने का रास्ता नहीं है, और शेंगोंग हू भी कहता है कि माई लॉर्ड मतलब मनी मन कुछ करिए। कोंगली भी देखना चाहता था कि सीनियर सच में उतने स्ट्रांग हैं, कुछ कर पाते हैं। और यानफिंग सोच रहा था ये बंदा मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है और फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। फिलहाल ली युआन एकमात्र बंदा था जो कि यहाँ से निकल पाया था। सभी का ध्यान वांगलिंग पे फोकस था। टेलीपोर्टेशन भी कोई यूज़ नहीं कर सकता था। इस बंदे ने स्पेस को ही सील कर दिया था। अब वाइट मैन अचानक से गायब होता है और एक क्लॉ अटैक वांगलिंग पर मारता है। वांगलिंग तुरंत ही बस एक ही चीज़ बोलता है, विंड। एक ब्लैक विंड चलता है जो कि पूरे स्पेस को मानो घेर लेता है। यहाँ पर एक ड्रैगन बनता है, बट वो काफ़ी अनस्टेबल था। वाइट हेड मैन ये चौंक जाता है और कहता है ये तो कॉल द विंड है। तुम्हारा सेलेस्टियल एम्परर बाईफान के साथ क्या रिलेशन है? वांगलिंग जवाब नहीं देता है। तो सेलेस्टियल एम्परर का नाम बाईफान है। अब वो कहाँ पर है मुझे भी नहीं पता। अब ये ब्लैक विंड जो कि ब्लैक ड्रैगन के समान था वाइट हेडमैन की तरफ बढ़ता है। वाइट हेडमैन पहली बार सीरियस होता है और एक टेक्निक यूज़ करता है, लैंड्स कोलैप्स। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, बट जो कोलिशन था वांगलिंग एक कटी पतंग के समान दूर जाके गिरता है, और ये बंदा तुरंत ही एक रेड लाइट यानी कि जी रियल्म का शायद पावर होगा वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है। बेसिकली ये वांगलिंग ने बढ़ाया था क्योंकि वांगलिंग के पास इसके जी रियल्म का पावर था। अब ये बंदा इस जी रियल्म के पावर को लेता है और अपने राइट आई में डाल देता है, और बहुत फास्ट था। अचानक से फिर से वांगलिंग के सामने प्रकट होता है जो कि पीछे हट रहा था। अब वांगलिंग वो ग्रेन ऑफ सैंड निकालता है यानी फ्रैगमेंट, और वाइट हेडमैन की तरफ इसे बढ़ा के मारता है। अब ये बंदा इस स्टैम्प को भी हवा में ही रोक देता है। इस दौरान बीस्ट बोन टैटू भी प्रकट होता है। वाइट हेडमैन चौंक जाता है कि ये तो मास्टर केयर फ्री का विदर डाओ पेयर है, मतलब वांगलिंग ये जो बीस्ट टैटू यूज करता है। बंदा स्माइल करता है लेकिन, और कहता है तुम एक इंटरेस्टिंग की कल्टिवेटर हो। बट फिर ये एक कोल्ड लुक के साथ ब्लडी ऑरा के साथ वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। वांगलिंग पीछे हटता है, सेलेस्टियल स्वॉर्ड निकालता है और हेवनली चॉप अटैक करता है। वाइट हेडमैन और चौंक जाता है कि ये तो स्वॉर्ड टेक्निक है रेन सेलेस्टियल रियल्म का, ये इसे भी काउंटर कर देता है। वांगलिंग फिर से पीछे हटता है और अब ये बंदा अपने हाथ को आगे बढ़ाता है वांगलिंग की तरफ। वांगलिंग के पास जो वो ब्लड बॉडी था उसे ही आगे कर देता है और इसे एक्सप्लोड कर देता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर वांगलिंग फिर से पीछे हटता है। अब ये लेफ्ट हैंड को आगे बढ़ाता है पीछे हटते हुए, और विंड बोलता है। ये जानता था कि फिलहाल ये कुछ नहीं कर पाएगा, और ब्लड बॉडी के पावर को भी वांगलिंग यूज करता है ताकि कॉल द विंड को पूरी तरह से यूज कर पाए। इस बार जो ड्रैगन बनता है ब्लैक विंड चलती है, पहले से काफी स्ट्रांग थी। वाइट हेडमैन काफी पीछे जाके गिरता है, बट इसका किलिंग इंटेंट और बढ़ जाता है। वांगलिंग जानता था कि ये भी काफी नहीं है, क्योंकि ये ब्लड बॉडी यूज कर रहा था ब्लड एंसेस्टर का, और इसके बॉडी में उतना पावर नहीं था, तो इसकी बॉडी अब कोलैप्स करने लगती है। लेकिन फिर भी इस बार ये जो 3 ड्रैगन अटैक बना पाता है कॉल द विंड से, और ब्लड बॉडी को ये पूरी तरह से एक्सप्लोड भी करवा देता है। पीछे भागते रहता है और एक एक ट्रेजर्स यूज कर रहा था, साथ में इस वर्ल्ड के साथ मैं मर्ज कर पाऊँ वो टेक्निक भी ये दोबारा से यूज करने को देखता है। 3 ड्रैगन्स अटैक को भी वो वाइट मैन काउंटर कर देता है, पर लोग फिर भी हैरान थे। शेंग होंग काफ़ी एक्साइटेड था, जैन कोंगली का भी सेम हाल था। दोनों के अंदर वांगलिंग का रेस्पेक्ट और बढ़ जाता है, और टान यानफेंग सोचता है कि मैं काफ़ी लकी था कि इस बंदे ने वो सब अटैक मेरे ऊपर यूज़ नहीं किया, मतलब मैं इससे बैटल नहीं किया। इधर वांगलिंग ये सोचता है ये बंदा बहुत स्ट्रांग है, मुझे कैसे भी भागना पड़ेगा। जब ये वर्ल्ड के साथ मर्ज हो रहा था तो इस दौरान मानो कोई इसे स्पेस से बाहर फेंक देता है, और एक आवाज़ आती, यार तुम तो मेरे साथ फेटेड हो, इतने जल्दी में कहाँ भाग रहे हो? छोड़ो छोड़ो, मुझे तुम्हारी बॉडी यूज़ करने दो। ये ओल्ड मैन की वॉइस थी जो कि वांगलिंग के थंडर बीस्ट को भी लेके गए थे। अब ये वांगलिंग के बॉडी में प्रवेश करते हैं। वांगलिंग का ओरिजिन सोल इसके बॉडी में कहीं जाके दब जाता है, और एक नया ओरिजिन सोल इसकी बॉडी पर
एक तरह से कब्जा कर लेता है। वांगलिंग की बॉडी से एक अलग प्रेशर निकलता है। इधर वो जो बंदा था जिस पर वांगलिंग अटैक कर रहा था, व्हाइट हेडमैन, वो फाइनली बाहर आता है और कहता है कि बाई फान का सेलेस्टियल स्पेल, किंग शुआन का सेलेस्टियल स्वॉर्ड। अब किंग शुआन आपको याद होंगी, वही लेडी जिससे सीनियर जाओई प्यार करते थे, कोई और नाम से बुलाते थे, बट उनका असली नाम आपको पता है, किंग शुआंग है। वो रेन सेलेस्टियल एम्पर की बेटी थी। उसके बाद ये बंदा बोलता है कि मास्टर केयर फ्री का बीस्ट बोन टैटू, और तुम किसी और की बॉडी भी यूज कर रहे थे। जब से मैं जागा हूं, तुम सबसे पावरफुल की कल्टीवेटर मिले हो, तुम अपना नाम बता सकते हो। ये बंदा व्हाइट हेड मैन के जैसा ही था, बट अब इसके बाल काले हो चुके थे। पहले से काफी यंग था। इसके हाथ में अब एक भाला भी आ चुका था। पर वांगलिंग की बॉडी में अब जो सीनियर थे, बेसिकली अब वांगलिंग ही बोल रहा था, बट वो बोलते कि इतना ज़्यादा उकसो मत, तुम एक सेलेस्टियल जनरल ही हो, तुम्हारा पावर लेवल फिलहाल उससे भी नीचे है, तुम एक सेलेस्टियल लॉर्ड के लेवल पे हो। और ये बंदा जो वांगलिंग की बॉडी में था, एक अटैक करता है वाइट बॉल इस मिडिल एज्ड मैन की तरफ। मिडिल एज्ड मैन यानी कि वो जो ब्लैक मैन अब बन चुका है, जिसके बाल पहले सफ़ेद थे, वो बोलता है कि हेवेंस और अर्थ से तुम फोर्सेस इकट्ठा कर पा रहे हो, तुम हो कौन। इस दौरान ये अपने भालू को घुमाता है, रेड लाइट को इकट्ठा करता है और इसे काउंटर करता है। दोनों अटैक टकराते हैं, बट कोई साउंड नहीं आता है। स्पेस में बस क्रैक्स आते हैं। और सेलेस्टियल बर्निंग स्पेल ये सीनियर यूज करते हैं, ओल्ड मैन जो वांगलिंग की बॉडी में। ये फ्लेम बहुत पावरफुल था, जो मानो इस दुनिया को रिफाइन कर सकता था। और वांगलिंग अब अपने हाथ को उठाता है और बोलता है ब्लेज। फ्लेम से पूरा दुनिया ढक चुका था, मतलब ये स्पेस। मिडिल एज मैन और सीरियस होता है, इसके हाथ में भाला था, उसे ये छोड़ देता है। भाला को मानो ये फोड़ देता है, उसमें से एक ऑर्बिट निकलता है गोल सा, जिसको ये अपने फिंगर पे कंडेंस करता है। और ये बोलता है मुझे नहीं लगा था कि आजकल के जूनियर्स भी इतने पावरफुल हो सकते हैं। साथ में इसका जी रियल्म का पावर भी अब इसमें मिक्स होता है। वांगलिंग भी सीरियस हो जाता है और ये फिर से फ्लेम अटैक करता है। अब दोनों अटैक टकराते हैं, बट जो उस बंदे के अटैक में जी रियल्म का पावर था, वो उस फ्लेम को भेदते हुए वांगलिंग की बॉडी में एंटर करता है। और वांगलिंग की बॉडी में ये जो ओल्ड मैन का ओरिजिन सोल था, इससे मारने लगता है। अब ओल्ड मैन का जो सोल था, वो बिखरता है, फिर बनता है, बिखरता है, फिर बनता है। वांगलिंग जानता था अगर ये इनकी मदद नहीं करेगा तो फिर ये भी मारा जाएगा, बट जीरियन बहुत पावरफुल है। अब वांगलिंग अपने ओरिजिन सोल का पावर आगे बढ़ाता है, बट वांगलिंग जब इसे थोड़ा सा काउंटर करता है तो ओल्ड मैन का ओरिजिन सोल इतने देर में रिकवर कर जाता है। ओल्ड मैन अब इस जीरियन को अपने बॉडी में, मतलब वांगलिंग के बॉडी में सील कर देते हैं और फाइनली बोलते हैं कि मानना पड़ेगा, खतरनाक सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शोई, तुम्हारा जीरियल बहुत शॉकिंग है। मैंने सही प्लान किया है। मैं अपनी बॉडी के साथ बस नहीं आ सकता था। मुझे नहीं लगा था कि इतने साल, हजारों साल बीतने के बाद आपका इतना पावर होगा। अब इनके जो अटैक्स टकरा रहे थे, धीरे धीरे वो शांत हो जाते हैं। शेंग होंग हू, इन लोगों को तो यही लगता है कि वांगलिंग फाइट कर रहा था, तो ये लोग और खुश हो जाते हैं। मतलब मेरा प्रेडिक्शन सही था। सीनियर सेकेंड स्टेप में भी बहुत टॉप लेवल पे है, अलग पावर है इनका। इन्होंने अपने पावर को सप्रेस करके रखा था। टानी अनफिंग तो समझ जाता है कि यार ये बंदा क्या है, ये बंदा और ये फ्लेम, ये कौन है, इतना पावरफुल फ्लेम। अब शेंग होंग हू कहता है कि टानी अनफिंग, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना कि मैं किसको अपना सीनियर मान चुका हूँ, ये वही बंदे हैं। अब इधर वो जो ब्लैक हेड मैन थे, वो वांगलिंग से कहते हैं कि मेरे जी रियलिंग के सामने तुम मरे नहीं, मतलब तुम बहुत स्ट्रांग हो। इन फ्लेम्स के बीच में इस बंदे ने एक स्टैचू बना लिया था जिसके अंदर से बाहर आता है, और ये काफ़ी हैंडसम था, छोटे बच्चे के समान था, यंग मैन था, बट इसकी आंखों में एक एविल ऑरा थी। तो भाइयों, स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।